एक समय की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। यह गांव हमेशा सूरज की रोशनी से नहाया रहता था। लेकिन एक अजीब बात थी कि हर रात जब चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में निकलता तो गांव में सब लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे और अंधेरे में, क्योंकि यह मान्यता थी कि चांद की रात गांव में कुछ अनूठा और खतरनाक होता है। गांव के लोग कहते हैं कि चांद की रात को गांव के पुराने मंदिर के पास एक रहस्यमय ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई गाने की कोशिश कर रहा हो। कई लोग यह मानते थे कि वह गाना एक आत्मा का है जो सभी को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। गांव में एक साहसी लड़का था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन को रहस्यों और साहसिक कहानियों का बहुत शौक था। वह अक्सर गांव के बड़े बूढ़ों से सुनाई जाने वाली कहानियों को ध्यान से सुनता था। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक में था, आर्यन ने तय किया कि उसे उस रहस्यमय ध्वनि का सामना करना चाहिए। आर्यन ने अपने साहसिकता से भरे मन में तय किया कि वह रात के समय मंदिर के पास जाएगा। उसने अपने दोस्तों को बताया तो सभी ने उसे मना किया और कहा कि वह ऐसा न करे। लेकिन आर्यन ने किसी की न सुनी और रात की नीली छांव में मंदिर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही आर्यन मंदिर के पास पहुंचा, उसने दूर से वह रहस्यमय ध्वनि सुनी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मंदिर का दरवाजा खुला था और अंदर से सुनाई देने वाली गाना एक रोमांचक धुन थी। उसने धीरे धीरे मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य काफी अजीब था। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति थी जिसके आसपास सफेद रोशनी से चकचकाते पत्ते फैले हुए थे। आर्यन ने देखा कि मूर्ति के चारों ओर कुछ अजीब सी आकृतियां थीं जो अंधेरे में लिपटी हुई थी। वे आकृतियां ध्वनि का स्रोत थी। जैसे ही आर्यन ने उन आकृतियों को देखा, उनके बीच में एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमय थीं। उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, मैं चांद की रक्षक हूं। मैं यहां किसी विशेष उद्देश्य से आई हूं। आर्यन ने कहा, आप कौन हैं और आप यहां क्यों हैं? औरत ने कहा, मैं एक प्राचीन आत्मा हूं जो इस गांव की रक्षा करती हूं, लेकिन मेरे पास एक संकट है। औरत ने बताया कि गांव को एक पुरानी भूतिया आत्मा से खतरा है जो चांद की रात को जाग जाती है और गांव के लोगों को अपने वश में करने का प्रयास करती है। अगर आर्यन उसे रोकने में सफल होता है तो वह अपने गांव की रक्षा कर सकता है। आर्यन ने साहस से कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। औरत ने उसे एक चमकती हुई अंगूठी दी और कहा, इस अंगूठी का इस्तेमाल करके तुम उस आत्मा का सामना कर सकते हो, लेकिन याद रखे, इसका उपयोग करते समय तुम्हें पूरे साहस और समझदारी के साथ काम करना होगा। आर्यन ने अंगूठी की चमक को अपनी हथेली में महसूस किया। वह अपनी धड़कनों को काबू में रखते हुए उस रहस्यमय औरत की आंखों में गहराई से देखने लगा। उस औरत ने कहा, तुम्हें इस रात का सामना करना होगा, क्योंकि जब चांद अपनी सबसे उच्चतम स्थिति पर होगा, उस समय वह आत्मा जाग जाएगी। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस ही तुम्हें इस चुनौती से बचा सकता है। आर्यन ने तय किया कि वह गांव के सभी मित्रों को एकत्र करेगा और पूरी योजना बनाएगा। जब वह वापस गांव आया तो उसने अपने दोस्तों को अपनी प्रक्रिया के बारे में बताया। आर्यन के दोस्तों ने पहले तो उस पर हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी सच्चाई और साहस देखकर वे कुछ हद तक प्रभावित हो गए। चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी हिम्मत इकट्ठा की। चांद की रोशनी में उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया।
आर्यन ने अंगूठी को अपने हाथ में रखा और मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उन्होंने मंदिर के दरवाजे में कदम रखा, उन्होंने ऊंची और अजीब सी खांसने की आवाज सुनी। यह आवाज उन सभी के दिलों की धड़कन को बढ़ा रही थी। आर्यन ने अन्य तीनों से कहा, हम सबको एकजुट रहना होगा, हम सभी को एक साथ रहना होगा। अब वे चारों धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़े और अंदर के अंधेरे में पड़ी आकृतियों को देखने लगे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक एक जोरदार गूंजने वाली आवाज सुनाई दी। दरवाजे के पार एक काले धुएं की तरह छाया दिखी। वह तेजी से जादुई ध्वनि के साथ उनका सामना करने के लिए बढ़ी। उसके चेहरे पर एक डरावना मुस्कान था और उसकी आंखों से अजीब सी चमक आ रही थी। वो आत्मा बोली कि तुम यहां क्या कर रहे हो? इस आत्मा का डरावना मुस्कान था और उसकी आंखों से अजीब सी चमक आ रही थी। भूतिया आत्मा ने हंसी में सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे मुझे नहीं रोक सकते। मैं रात के अंधेरे में पैदा हुई हूं और कोई भी मुझसे नहीं जीत सकता। दोस्तों ने साहस से कहा, हम डरते नहीं हैं, हम साथ हैं और हम तुम्हें रोकने के लिए तैयार हैं। उसकी बात सुनकर चारों दोस्त एक साथ खड़े हो गए। वे जानते थे कि उनके साहस और एकता से ही वे इस आत्मा का सामना कर सकते हैं। इस बीच आत्मा ने अचानक अपनी आकृति बदल दी। वह एक विशाल काले साए में बदल गई, जो चारों दोस्तों के चारों ओर घूमने लगी। अचानक आर्यन ने याद किया कि औरत ने उसे जो अंगूठी दी थी, उसमें विशेष शक्ति थी, जिसे अब उसे इस्तेमाल करना था। आर्यन ने अंगूठी को आसमान की ओर ऊंचा उठाया। जैसे ही उसने किया, अंगूठी से एक तेज रोशनी निकली जो चारों ओर फैल गई। रोशनी ने भूतिया आत्मा को स्पर्श किया और वह थोड़ी सी कमजोर दिखने लगी। आर्यन ने कहा, यह रोशनी तुम्हारी नकारात्मकता को खत्म कर देगी। हम तुम्हें खत्म नहीं कर रहे, लेकिन हम तुम्हें इस गांव से बाहर भेज रहे हैं ताकि तुम किसी को और नुकसान न पहुंचा सको। भूतिया आत्मा ने गर्जना की, तुम इसे नहीं कर सकते, मैं इस गांव की परछाई हूं। लेकिन आर्यन और उसके दोस्तों ने मिलकर एक साथ शक्ति इकट्ठा की और बुलंद आवाज में कहा, यहां से जाने नहीं देंगे। जैसे ही वे एक साथ बोले, अंगूठी की रोशनी और भी तेज हो गई। चारों दोस्त अपनी पूरी शक्ति के साथ ध्यान केंद्रित करने लगे। रोशनी ने भूतिया आत्मा को चारों ओर से घेरा और वह चिल्लाते हुए पीछे हटने लगी। आर्यन ने अपनी आवाज को ऊंचा किया और कहा, तुम्हारी नकारात्मक शक्तियां अब इस गांव में जगह नहीं रखती है। हमें मिलकर इसे समाप्त करना होगा। जैसे ही उन्होंने अपना साहस और एकता को और मजबूत किया, रोशनी ने अचानक एक शक्तिशाली झटके के साथ आत्मा को अपने घेरे में ले लिया। उसकी चीखें और छायाएं उसी समय धीरे धीरे मिटने लगी और फिर एक जोरदार प्रकाश के साथ भूतिया आत्मा ने धीरे धीरे दम तोड़ दिया और विद्युत की लहर से हवा में गायब हो गई। दोस्तों ने एक दूसरे को देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि उनका साहस और एकता ने उन्हें इस कठिनाई से पार कर दिया। मंदिर में सब कुछ शांत हो गया था। अब केवल चांद की हल्की रोशनी थी जो एक नई सुबह के स्वागत की तैयारी कर रही थी। गांव के चारों दोस्तों ने वापस गांव लौटने का निर्णय लिया। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि आकाश में चांद थोड़ी हल्की रोशनी छोड़ रहा था। चारों ने उत्साह से एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने साहस और दोस्ती की ताकत को महसूस किया, जो उन्हें इस संकट से बाहर निकालने में मददगार साबित हुई थी। जब वे गांव पहुंचे तो सूर्योदय का समय था। गांव के लोग जाग रहे थे और आर्यन और उसके दोस्तों ने बताया कि उन्होंने आत्मा का सामना किया और उसे पराजित किया। लोग आर्यन और उसके दोस्तों की बहादुरी की तारीफ करने लगे। बुजुर्गों ने आर्यन से कहा, तुमने हमारी परंपरा को बचाया है
और अब से कोई भी चांद की रात को डर नहीं सकता। तुमने साबित कर दिया है कि साहस और एकता से किसी भी मुश्किल का सामना किया।